हेलो माय डियर स्टूडेंट्स गोटे नुआ वीडियो लेक्चर पे नहीं आप समस्त वेलकम करुँची। तो आफ्टर द डिस्कसन 2019 पेपर आज हम डिस्कस करवा 2013 क्वेश्चन जो बेसिक इंजीनियर रिलेटेड आम सिलेबस रिलेटेड कौन कौन क्वेश्चन रही है वन बाय वन में डिस्कस करवा। ओके, सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। इफ आइदर द इंडक्टेंस और the rate of change of current is double then induced EMF। तो से कहला फ्रेंड आइदर आप इंडक्टेंस को बढ़ाई दिंतु और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को बढ़ाई दिंतु केते करे अपन डबल करवा 2 गुण ताहले ईएमएफ रो कोन चेंज आसीबो। ओके, तो फ्रेंड ईएमएफ सुनला माने गोटे लॉ तो निहाते अपन माइंड को आसुथबो दैट इज नोन एज योर लेंज लॉ। तो जेहेतु फ्रेंड इंडक्टेंस विषय देसी आमे लिखिबा इंडक्टेंस रो E इज इक्वल्स टू -L इनटू DI डिवाइडेड बाय dt। एटा होची फ्रेंड हमर लेंस लॉ। ई होची फ्रेंड हमर इंड्यूस्ड ईएमएफ, L होची इंडक्टेंस, DI बाय dt इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्वेश्चन रे फ्रेंड कहला आपण इंडक्टेंस को 2 गुण कर दियंतु नहेले रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अछि फ्रेंड ताकू 2 गुण कर दियंतु कर दिले इंड्यूस्ड ईएमएफ रे कोन चेंजेस आसीबो। ओके, सो चलो फ्रेंड कर दबा E जे कॉस धरन फ्रेंड मु इंडक्टेंस को 2 गुण कर दउची। सो 2 into L into DI डिवाइड बाय dt हो। तो या जब आम एमती लिखिपार फ्रेंड -2 into L into DI डिवाइडेड बाय dt। तो फ्रेंड आगुरी थिला L into DI बाय dt वर्तमान 2 टाइम्स हो गला। तो फ्रेंड मु कहि परिबी EMF increases by 2 times और फिर मैं कहि परिबी डबल्स। तो फ्रेंड एटी नेगेटिव साइन को देखि कंफ्यूज हेबे नाही। हम पढि थिले फ्रेंड व्हाई दिस नेगेटिव साइन बिकॉज इट अपोज द चेंज ऑफ प्रोड्यूसिंग द इंडक्टेंस। ये अपोज करे फ्रेंड इंडक्टेंस जो ईएमएफ रो प्रोडक्शन को सेही पे हम नेगेटिव साइन रो यूज करू। ओके, तो फ्रेंड एथरो हम जान ले जे जदी आपण इंडक्टेंस के 2 गुण बढ़ाए फ्रेंड 2 टाइम्स हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को बढ़ाइले 2 टाइम्स हो। सो डेफिनेटली वी विल चूज द ऑप्शन 3। Okay, let us move to the next question. Question number 2 friend कहला 1 ampere of current flows through a circuit। गोटे सर्किट अछि फ्रेंड जो 1 ampere of current flow होची। The number of electron flowing through the circuit। तो इलेक्ट्रॉन फ्रेंड से सर्किट रे केते फ्लो होची। ओके, तो आसन फ्रेंड देखिबा तो से हमको केते करंट फ्रेंड कहला I is equal to 1 ampere। तो फ्रेंड आम जाने करंट यूनिट एम्पियर। सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर? अमाउंट ऑफ चार्ज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। गोटे सेकेंड रे 1 कूलम चार्ज यदि फ्लो होची फ्रेंड ताको कहा जाय 1 एम्पियर। बुझिबाले? ओके, तापर फ्रेंड इलेक्ट्रॉन विषय रे सो व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रेंड हम समस्त जानि जे 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। किंतु फ्रेंड जेहेतु नेगेटिव चार्ज आप नेगेटिव लिखिपारे कि चार्ज कथा फ्रेंड कहवा आम 1.6 into 10 to the -19 कूलम। तापर फ्रेंड जाने फॉर्मूला वी नो द चार्ज फ्लो Q is equals to N into E। और ना फ्रेंड कहतु आमको कौन दरकार फ्रेंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स N। सो N is equals to Q divided by E। Q माने होची फ्रेंड चार्ज। तो ये आम ऑलरेडी से क्वेश्चन हमको 1 एम्पियर फ्रेंड दी आम जानी 1 एम्पियर कौन 1 कूलम पर 1 सेकेंड दैट मीन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो Q जगह फ्रेंड मु 1 लिखिपारि। E माने होची फ्रेंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन केते 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। तो फ्रेंड फाइनली एको सॉल्व करे आपन आंसर आसी जबो 0.625 into 10 to the power -19 number of electrons are there when 1 ampere of current is flowing through a circuit। Okay, so I will choose the friend option number 1। Okay, तो फ्रेंड 1 by 1 पॉइंट से आपको कैलकुलेशन करबा भी डिफिकल्ट बट ये वैल्यू टाको फ्रेंड आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट रे भी मन रखबा को पड़िबो। तो जदि फ्रेंड 1 एम्पियर करंट आपन सर्किट रे फ्लो होची नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी 0.625 into 10 to the power 19। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आसला फ्रेंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड अपॉन।
ओके टे मन पकाते रेजिस्टिविटी कौटी था तो बेसिक आम जो बेसिक इलेक्ट्रिकल फास्ट और सेकेंड लेक्चर पे आम पढ़ुते रेजिस्टेंस पढ़ी पढ़ी रेजिस्टिविटी वी हैव आल्सो रिटन ऑन इक्वेशन रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो इंटू L बाय E where rho is called resistivity कौन ना फ्रेंड आउ फ्रेंड आम कही से जो रो रही फ्रेंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज तो शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर ऊपर फ्रेंड हमारा रेजिस्टिविटी डिपेंड करे ना तो कहाँ पर फ्रेंड डिपेंड करे इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल तो आप मेटेरियल फ्रेंड कौ नेचर अच्छी फ्रेंड रेजिस्टिविटी डिपेंड करे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एरिया वॉल्यूम शेप ऊपर फ्रेंड यार कौन से माने रिलेशन ना ओके नेक्स्ट है फ्रेंड यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर तो ये जिन आपको मन रखा पड़ो okay so resistivity is independent of the shape and size is dependent upon the nature of the material its unit is ohm meter okay तो फ्रेंड ये देखा द रेजिस्ट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ द एरिया तो फ्रेंड शेप रे जाउछे सो दिस इज नॉट द ऑप्शन लेंथ ऑफ द कंडक्टर अगेन फ्रेंड शेप रे जाउछे कारण एरिया लेंथ वॉल्यूम विड्थ ए माने सो फ्रेंड शेप एंड साइज चेंज रे जाउछन्ती तो 1 and 2 ऑप्शन आर इनकरेक्ट टाइप ऑफ मटेरियल एबे जस्ट हम देखिले फ्रेंड इट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल को टाइप रो मटेरियल so we'll choose the option 3 volume is also one part of the friend shape and size और dimension कहले friend length width breadth height ए सब को बुझाए तो एटा ही friend हमर shape and size रे जाउची so गोटे ही ऑप्शन हमें देखिले friend जोटा independent of shape and size that is the type of material so we'll choose option number 3 right okay let us move to friend question number 4 resistance of a varistor varies with तो फ्रेंड टे एडवांस लेवल क्वेश्चन बेसिकली ये विषय आम आइडिया ना आउ रेजिस्टेंस फ्रेंड गोटे रिलेटिव पार्ट जो फ्रेंड ये जिन डिस्क्राइब करा बट वेरी इजी टू रिमेम्बर फ्रेंड आसन देखा फास्ट आसला वेरिस्टर VARISTOR तो फ्रेंड जदि ये वर्ड को टे भांगी एमती शुणा को आप मिलूँ कि देखिले प्लस वोल्टेज तो दी जनकर गोटे कॉमन वर्ड फ्रेंड आम वेरिस्टर हिसाब से आसूची ओके तो फ्रेंड व्हाट इज दिस माने कॉन्सेप्ट कौन यार वेरिस्टर ना देवार बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द एप्लाइड वोल्टेज तो फ्रेंड आम जो वेरिस्टर रही ता मध्य वेरिएशन चेंजेस आप देखिपारे बाय चेंजिंग द एप्लाइड वोल्टेज दैट मीन्स फ्रेंड आप धरतु वोल्टेज को इंक्रीज करुँच सेम केस रे आप रेजिस्टेंस डिक्रीज कर तो जेहेतु फ्रेंड गोटे को बढ़ेले आउ डिक्रीज करी वी कैन से इट इज शोइंग ए नॉन लिनियर बिहेवियर it's showing a non-linear behavior. तो मन रखो फ्रेंड the resistance of a varistor varies with the voltage or we can say applied voltage. voltage यदि increase करें फ्रेंड resistance आप varistor decrease करेगा तो जेहेतु फ्रेंड voltage सहित एटा डिपेंड करूची सेट में या ना फ्रेंड varistor दिया है resistor रो varistor ओके तो resistor plus voltage is called varistor ए अनुसार आप मन रखी पारिबे so we have the option friend voltage current temperature both 1 and 2 both 2 and 3 2 and 3 current temperature no 1 and 2 current voltage no only voltage is the correct answer right okay next friend question number 5 eddy current laws will depend upon तो फ्रेंड एडी करंट लॉ जोटा कि हमें बेसिकली डीसी मशीन रे हिस्टेरेसिस लॉस एडी करंट लॉस ये सब देखा पाऊ से को फैक्टर ऊपर डिपेंड करे फ्रिक्वेंसी फ्लक्स डेंसिटी थिकनेस ऑल ऑफ द अबव तो ये क्वेश्चन में सॉल्व करबा गेले वी नीड टू नो द इक्वेशन फॉर द एडी करंट लॉस तो फ्रेंड बेसिकली एडी करंट को हमें तले पढुतले वी हैव डिनोटेड HPE
which will be equals to KE, which is the coefficient of eddy current, multiplied by BM, which is the magnetic intensity square, multiplied by F square into T square into V. This is the equation. तो आप देखो ये जगह F मान हूँ फ्रिक्वेंसी, T मान हूँ फ्रेंड थिकनेस। तो जो जोटा अच्छी फ्रेंड से हिसाब से लिखी देखो थिकनेस अच्छी आमर फ्रिक्वेंसी रही, देन ये जो BM रहा दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्रेंड आम जो जहाँ जहाँ भी ऑप्शंस देखुचे देखो ऑल ऑफ द ऑप्शन आर प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन। फ्रिक्वेंसी भी अच्छी, फ्लक्स डेंसिटी भी अच्छी, थिकनेस भी अच्छी। दैट मीन्स वी कैन से फ्रेंड आवर एडी करेंट इज डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस। बुझिपारे फ्रेंड? सो ये इक्वेशन फ्रेंड आपको मन रखा पड़ो। ओके, देन फ्रेंड लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फ्रेंड बढ़िया टिके ट्रिकी टाइप रो देला। ए डीसी जनरेटर विदाउट कम्यूटेटर इज कॉल्ड। तो से कौन फ्रेंड जब गोटे डीसी जनरेटर रे कम्यूटेटर को आम काढ़ी देबा तो सेटा कौन हम? एसी जनरेटर हम, डीसी मोटर हम, डीसी जनरेटर हम, इंडक्शन मोटर हम, एसी मोटर हम। तो यार कॉन्सेप्ट रोज फ्रेंड जो कम्यूटेटर सेगमेंट आम रही, कम्यूटेटर इज रेस्पॉन्सिबल to convert AC to DC. तो गोटे DC जनरेटर फ्रेंड कम्यूटेटर सेगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट फ्रॉम AC टू DC। तो जो क्वेश्चन फ्रेंड कहला गोटे DC जनरेटर कम्यूटेटर को काढ़ी देबा, कम्यूटेटर इज रिमूव्ड। तो जदि आप कम्यूटेटर काढ़ी देले फ्रेंड आप एसी आउ डीसी हो पार ना, तो कौन रमती एसी ही से केस रे से जनरेटर को फ्रेंड कौन कहि एसी जनरेटर। कारण फ्रेंड आगर एसी रो जेहेतु डीसी को कम्यूटेटर कन्वर्ट करदेला आम कहते डीसी जनरेटर। बर्तमान आम कहले कम्यूटेटर को बाहर करदे, कम्यूटेटर बाहर कर एसी आउ डीसी फ्रेंड हो पार ना, एसी ही तो आम कौन कह फ्रेंड? ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड एज एसी जनरेटर। ओके, सो विल चूज द ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो फ्रेंड जदि आपको पचरा डीसी जनरेटर कम्यूटेटर को काढ़ी दि जाए तो इट विल वर्क लाइक एन एसी जनरेटर। ओके, लेट अस मूव टू फ्रेंड अनदर क्वेश्चन। पुणी फ्रेंड डीसी मशीन रही गोटे क्वेश्चन देला। इन ए डीसी मशीन इफ 72 नंबर ऑफ कॉइल्स आर यूज्ड, व्हाट इज द नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट रिक्वायर्ड? ओके, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन फ्रेंड एक्चुअली एटा। तो से कौन फ्रेंड जब गोटे डीसी मशीन आप बनाऊँ से जगह केतरा फ्रेंड लेट अस से वी हैव रिटन n is equals to 72 number of coil। फ्रेंड 72 नंबर कॉइल्स माने कौन? यहाँ हूँ फ्रेंड आर्मेचर वाइंडिंग और आर्मेचर कॉइल। तो जो आर्मेचर वाइंडिंग फ्रेंड रही मध्य 72टा कॉइल रही। तो से कौन कम्यूटेटर सेगमेंट रे केतरा रहिबो। ओके, लेट अस राइट z is equals to the commutator segment coil। तो मन रखे फ्रेंड जदि गोटे डीसी मशीन बना जाउछि तार आमर आर्मेचर सेक्शन रे कॉइल जिते अच्छी कम्यूटेटर सेगमेंट रे फ्रेंड सेम अमाउंट ऑफ कॉइल रहिबो। सो कम्यूटेटर हैविंग सेम अमाउंट ऑफ कॉइल। तो जदि फ्रेंड ये जगह रे 72टा आमर कम्यूटेटर सेगमेंट रही तो आमर कम्यूटेटर सेगमेंट केतरा रहबो फ्रेंड? इट इज आल्सो हैविंग 72 नंबर ऑफ कॉइल्स। दिस इज द यूज ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन जिते बना जाए फ्रेंड आप आर्मेचर वाइंडिंग जितना कॉइल रही सेम अमाउंट ऑफ कॉइल कम्यूटेटर सेगमेंट रे भी रहिबो। एटी जेहेतु फ्रेंड 72 कॉइल अच्छी दैट मीन्स कम्यूटेटर सेगमेंट रे भी 72 कॉइल रहिबो। बुझिपाले? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड लैप वाइंडिंग इज प्रिफर्ड फॉर व्हिच टाइप ऑफ मशीन? अगेन फ्रेंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन देला। तो फ्रेंड वाइंडिंग विषय में कौन जानी वी हैव बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ वाइंडिंग। वन इज कॉल्ड लैप वाइंडिंग, अनदर इज वेव वाइंडिंग। तो जेहेतु फ्रेंड लैप वाइंडिंग विषय डिस्कस, लैप वाइंडिंग को फ्रेंड बेसिकली आम डीसी जो जनरेटर फ्रेंड रही से फ्रेंड लैप वाइंडिंग व्यवहार कराए which gives more parallel path
to produce high output. In term of current. तो अपने मन रखु लैप वाइंडिंग बेसिकली डीसी जनरेटर मानक व्यवहार करा जाए तो व्यवहार कर रीजन हूँ फ्रेंड आम पढ़ी फ्रेंड पैरेलल पाथ वेव वाइंडिंग रे भी शो करती आउ लैप वाइंडिंग रे भी शो करती किंतु लैप वाइंडिंग फ्रेंड नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आर ग्रेटर तो ग्रेटर होगा द्वारा फ्रेंड कौन हुए हाई अमाउंट ऑफ आउटपुट करंट आम ये पाइपर ओके किंतु सेम कॉन्सेप्ट फ्रेंड ये वोल्टेज को लो रखिकी काम करी थाए तो फ्रेंड इन टर्म ऑफ दिस वी कैन से द लैप वाइंडिंग इज बेस्ड ऑन हाई आउटपुट करंट और जेहेतु फ्रेंड खाली हाई करंट प्लस किंतु ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द वोल्टेज विल रिमेन लो वोल्टेज तो लैप वाइंडिंग फ्रेंड हाई करंट आउटपुट प्रोवाइड करे किंतु ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द वोल्टेज इज बिकमिंग लो सो लैप वाइंडिंग प्रिफर्ड व्हिच टाइप ऑफ मशीन जो जगह फ्रेंड हाई करंट आउटपुट थिबो किंतु वोल्टेज लो थिबो सो वी विल चूज द ऑप्शन नंबर 1 which is having high current but low voltage. ठीक है जी फ्रेंड let us move to friend question number 9. Question number 9 फ्रेंड कहला a sound generator running at 1000 rpm. rpm माने स्पीड देछि फ्रेंड so let us write n1 is equals to 1000 revolution per minute had generated emf तो जदर 1000 rpm रे फ्रेंड बुलिला से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट कला 100 volt. If the speed is increased speed वर्तमान बढ़ीगला फ्रेंड केते हेगला 1200 rpm हेगला तो से कहूँ जदि स्पीड 1200 rpm है फ्रेंड E2 और आमर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स केते हबो तो लगे फ्रेंड दिमाग को इक्वेशन सॉल्व करि परिबा E आ n जो थिबो सो वी नो फॉर द डीसी मशीन E इज इक्वल्स टू Pn5Z डिवाइडेड बाय 60 into A दिस इज द EMF इक्वेशन तो what is the relation between E and N friend E is directly proportional to N हाँ ना मत कहूँ तो फ्रेंड मुझे इक्वेशन एमती लिखि पारि कि E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल्स टू N1 डिवाइड बाय N2 हाँ ना नहीं तो पुट कर दे फ्रेंड E1 रा वैल्यू देछि 100 E2 रा वैल्यू फ्रेंड हमको बाहर करिवार अछि N1 दैट मींस स्पीड एट 1 केते देछि फ्रेंड 1000 N2 रा मूल्य केते देछि फ्रेंड 1200 तो फ्रेंड जदि मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी E2 विल बी कहते हैं फ्रेंड 12 into 100 डिवाइडेड बाय 12 into 100 डिवाइडेड बाय 10 सुन काटी देवा फ्रेंड 12 into 10 कहते हैं 120 वोल्ट तो फ्रेंड जदि स्पीड को आम देखुचे इनक्रीज करुचे EMF भी फ्रेंड इनक्रीज करुचे बाय अमाउंट ऑफ 20 वोल्ट so we choose friend option number 2 okay तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 5 cells are cells माने कौन फ्रेंड बैटरी ओके तो 5 cells are connected in series 5टा सेल फ्रेंड अछि जो माने गोटे सीरीज रे कनेक्ट हेचंती इन ए रो गोटे धाड़ी रे and 4 such rows are connected in parallel और से 5-5टा थिबा बलिया रो फ्रेंड पुनी पैरेलल रे कनेक्ट हेचंती केतेना 4टा 4 such rows are connected parallel to feed current to a resistive load से माने फ्रेंड गोटे लोड को करंट प्रोवाइड करछि बैटरी रो करंट ही प्रोवाइड करन फ्रेंड बेसिकली लोड रो फ्रेंड रेजिस्टेंस दे देछि 1.25 ओम ईच सेल हैज एन EMF ऑफ 1.5 वोल्ट प्रत्येक बैटरी रो फ्रेंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स केते अछि 1.5 विथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम तो प्रत्येक बैटरी 5टा बैटरी अछि फ्रेंड जनकर इंटरनल रेजिस्टेंस देछि 0.2 ओम द करंट थ्रू द लोड विल बी केते लोड रे फ्रेंड केते करंट फ्लो हो वेरी वेरी अमेजिंग क्वेश्चन फ्रेंड टिके एडवांस वर्जन ऑफ फ्रेंड क्वेश्चन आसन फ्रेंड टिके भल से जिंस को बुझिबा फर्स्ट कथा फ्रेंड से हमको देला देयर आर 5 सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज रो 4 रो तो ईच सेल एंड EMF प्रत्येक सेल रो EMF होची फ्रेंड केते 1.5 वोल्ट तो फ्रेंड EMF जदि गोटे सेल रहला 1.5 वोल्ट 5टा सेल रो केते हबो EMF ऑफ 5 सेल जेतु फ्रेंड से माने सीरीज रे करन्ते अछंती 1.5 into 5 which is equals to 7.5 वोल्ट तो फर्स्ट टाइम फ्रेंड डिटरमाइन कले 5टा जो बैटरी रही से मानकर होल EMF होची 7.5 वोल्ट नेक्स्ट से मानकर इंटरनल रेजिस्टेंस फ्रेंड हमको दे देछि RI 0.2 ओम
कार फ्रेंड गोटे सेल रो तो 5टा सेल रो इंटरनल रेजिस्टेंस फ्रेंड केते हेबो ऑब्वियसली 0.2 into 5 which is equal to 10 फ्रेंड 1 बर्तमान में आम डिसाइड कले जो 5टा सेल सीरीज रे अछंती से सीरीज रे कनेक्टेड होती से 5टा सेल रो टोटल ईएमएफ होची 7.5 वोल्ट आउ से 5टा सेल रो टोटल रेजिस्टेंस होची 1 ओम। बर्तमान में कही ये जो 5टा सेल से माने कनेक्टेड इन पैरेलल केतरा फ्रेंड 4टा रो रे से माने पैरेलल रे कनेक्ट होचंती। सो लेट अस डू दिस डायग्राम फ्रेंड असंतो 4टा हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेवा जो जगह गोटे जगह अच्छी फ्रेंड ईएमएफ गोटे जगह अच्छी आम इंटरनल रेजिस्टेंस पुणी फ्रेंड आम देखा गोटे जगह अच्छी ईएमएफ आ गोटे हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस पुणी फ्रेंड आसले गोटे जगह हूँ आपंकर ईएमएफ आ गोटे हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस पुणी आसला फ्रेंड गोटे जगह आपंकर ईएमएफ आ गोटे जगह हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस। बर्तमान फ्रेंड कही ये 4टा पैरेलल पाथ मिसिकी गोटे लोड को आमर करेन्ट पॉइंट जोटा हूँ फ्रेंड गोटे रेजिस्टिव लोड दैट मीन्स दिस इज ए रेजिस्टर। तो फ्रेंड ये सब जगह मुझे लिखिपारि यहाँ हूँ 1 ओम आम अलरेडी बाहर कर सारी 5टा सेल रो ईएमएफ भी आम बाहर कर सारी फ्रेंड केते 7.5 वोल्ट ओके लोड रो फ्रेंड हमको केते देछि लोड रेजिस्टेंस हमको देछि फ्रेंड एठी 1.25 ओम ओके एटा फ्रेंड एठी मो साइड जगह नै एठी लिखि दोछि फ्रेंड ये जो लोड रही तार रेजिस्टेंस होछि 1.25 ओम। से हमको पचार फ्रेंड ये जो करंट फ्लो होछि ये लोड रे फ्रेंड केते अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होछि तो आईएल लोड करंट रो मूल्य केते हबो बाहर करो। तो फ्रेंड लेट मी टेक द नोट्स हियर। अब फ्रेंड एठी हमको वोल्टेज भी जानिबार अछि जे हमर लोड रे वोल्टेज केते नॉमिनल वोल्टेज केते अछि सो लेट ए बी सी डी ई ओके एति की जिंस फ्रेंड अछि तो चित्र को बुझवा बहुत बहुत जरूरी फ्रेंड। तो वर्तमान लेट अस टेक यूज नोडल एनालिसिस मेथड। फिर नोडल एनालिसिस मेथड मन पकातु मेश करेंट मेथड नोड एनालिसिस मेथड सुपरपोजिशन मेथड आम पढ़ी नोडल एनालिसिस आम कौन करूँ गोटे नोड को फ्रेंड रेफरेंस नोड नौ तापर किरचॉफ्स करेंट लॉ को फ्रेंड प्रत्येक नोड पर आम लिखू। तो धरतु फ्रेंड मुझे ई को जब ये जगह रेफरेंस नोड देली जो जगह तार वोल्टेज हूँ V देन ए बी सी डी नोड सहित फ्रेंड मुझे कौन करी केसीएल इक्वेशन व्हिच इज कॉल्ड किरचॉफ्स करेंट लॉ इक्वेशन को लिखी। So what is when Kirchhoff's current law? The algebraic sum of current at the reference point will be equals to 0. Okay. तो अपने मुझे जानी चाहिए ओम्स लॉ V is equals to I into R जदि मुझे Kirchhoff's current रो I हिसाब से लिखी फिर कहते हैं वो V divided by R कौन नहीं मतलब कौन दो। तो वर्तमान में E होची मोर रेफरेंस नोड रो केते फ्रेंड वोल्टेज अछि V E को वर्तमान A सहित फ्रेंड मु कंपेयर कली रेफरेंस नोड E विथ रेस्पेक्ट टू A यार वोल्टेज अछि फ्रेंड V यार वोल्टेज केते अछि फ्रेंड 7.5 सो कैन आई राइट V minus 7.5 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस केते अछि फ्रेंड 1 ओम 1 ठीक से फ्रेंड प्लस रेफरेंस नोड होची B नेक्स्ट नोड को आसले B यार भी 7.5 अच्छी सो कैन आई राइट फ्रेंड V minus 7.5 डिवाइड बाय 1 प्लस पुणी फ्रेंड E अच्छी विथ रेस्पेक्ट टू C केते हेबो V minus 7.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस पुणी फ्रेंड E अच्छी रेस्पेक्ट नोड D अच्छी कैन आई राइट V minus 7.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लास्ट को रहा फ्रेंड E रो फ्रेंड V बाय R लिखा यार हूँ V डिवाइड बाय यार रेजिस्टेंस केते अछि फ्रेंड लोड रेजिस्टेंस अछि 1.25 सो 1.25 इज इक्वल्स टू 0 ए इक्वेशन को फ्रेंड लिखवाटा हूँ सबुठू जरूरी। ओके कौन कले फ्रेंड आम गोटे नोड को रेफरेंस नोड नेले और सब नोड रेस्पेक्ट रे किरचॉफ्स करेंट लॉ इक्वेशन आम लिखिले फ्रेंड लास्ट आप बुझी पारे लास्ट हूँ मोर लोड सर्किट आम केते वोल्टेज लिखी फ्रेंड V डिवाइड बाय R माने हूँ लोड रेजिस्टेंस केते फ्रेंड 1.25 सो दिस विल बी 1.25। तो बर्तमान यदि इक्वेशन सॉल्व करिया फ्रेंड जोटा कि ऑलरेडी कर देछि फ्रेंड कारण कैलकुलेशन करबे जगह को टाइम टेकिंग हो जिवो V रो मूल्य फ्रेंड आपन आसी 6.25 वोल्ट
सो व्हाट इज दिस V फ्रेंड V होचे हमर वोल्टेज अक्रॉस दी लोड रेजिस्टेंस लोड रिफरेंस वोल्टेज केते अछि क्वेश्चन फ्रेंड हमको पचार छी लोड करंट रो मूल्य केते हम जानि छी I इज इक्वल्स टू कोन V डिवाइड बाय R V रो मूल्य हम बाहर करले फ्रेंड 6.25 R माने कोन फ्रेंड दिस इज द लोड रेजिस्टेंस और लोड रेफरेंस हम करंट बाहर करिवार अछि लोड रेजिस्टेंस केते देछि फ्रेंड 1.25 तो फ्रेंड केते हिबो 100% दिस इज 5 एम्पियर्स तो फ्रेंड लोड करंट रे हमर केते करंट फ्रेंड फ्लो होछि 5 एम्पियर रो करंट फ्रेंड हमर फ्लो होछि ओके तो देखिले फ्रेंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ नोडल एनालिसिस तो एटा कैलकुलेशन करिया पार्ट टिके डिफिकल्ट अछि फ्रेंड नहले कांसेप्ट तो बुझिबारे सहज अछि okay so my dear student this complete all the question of the 2013 paper basic electrical question finity end hochi next friend ame basic electronics agu move kariba okay thank you